आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि यदि कोई मुस्लिम या ईसाई सनातन धर्म स्वीकार करे तो उसे किस जाति के अंतर्गत रखा जाएगा। देखिए, पहला नियम तो यह है कि वे जिस जाति से अपना धर्म परिवर्तन किए थे वही जाति उनकी स्वाभाविक जाति होगी। यानी जैसे अगर उन्होंने अपना जो मत बदला था तो उस समय वे अगर बिंद जाति के थे तो वापस बिंद जाति में आ जाए। अगर जिनको पता नहीं हो कि वे किस जाति में हैं तो जिनके माध्यम से वे अपना परिवर्तन कर रहे हैं वे जिस जाति का वे संत जो हैं वे जिस जो शुद्धिकरण कर रहे हैं उनका तो वे जिस जाति का उनको योग्य समझेंगे उस जाति का वे उसे बता सकते हैं। तीसरी बात है कि वे जाति व्यवस्था को माने ही क्यों। सनातन धर्म में तो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था तो है नहीं। तो अगर सनातन धर्म में आना चाह रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वे किसी जाति के तहत आए, वे सीधे सनातन धर्म को स्वीकार करने वो पर्याप्त है। और अंतरजातीय विवाह सनातन धर्म में होते ही है। सनातन धर्म में तो वर्ण व्यवस्था है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जाति को आपको मानना ही है, यह यहाँ अनिवार्य नहीं है। यह ठीक है कि जातियां हैं यहाँ, लेकिन यहाँ वर्ण व्यवस्था ही है और जातियां जो हैं वो यहाँ का सामाजिक ढांचा है न कि धार्मिक। तो जाति व्यवस्था यहाँ की का सामाजिक ढांचा है जो कि कालांतर में विकसित होगा। सनातन धर्म में जाति के लिए कोई जगह नहीं है, वर्ण व्यवस्था है यहाँ। तो किसी भी व्यक्ति को जब आना है तो उसका इतना ही कहना पर्याप्त है कि मैं सनातन धर्मी हूँ। और जाति जब कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं तो जाति तो एक ही है, मानव जाति है, और कौन सी जाति होती है, तो बाकी कोई और तो जाति होती नहीं। तो जाति विहीन समाज का भी एक पहलू सनातन धर्म में है आज के समाज में व्यवहारिक अर्थ में। जैसे आर्य समाज है, मान लीजिए कि वो आर्य समाज तो नहीं मानते हैं किसी जाति व्यवस्था, तो आप किसी आर्य समाजी से ही शादी विवाह कर सकते हैं। शादी विवाह की तो बात है तो किसी से कर सकते हैं, या ऐसे भी हम देखते होंगे कि शहरों में तो कहाँ आजकल कोई जाति वगैरह ऐसा तो कुछ बहुत नहीं देख रहे हैं। आप मैट्रिमोनियल कॉलम देखें तो बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं कि कास्ट नो बार, जाति कोई बंधन नहीं, तो किसी से विवाह किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। सनातन धर्म में आ गए हैं तो आपका स्वागत है। भाग्यशाली हैं वे लोग जो सनातन धर्म में आ जाते हैं, और वे भाग्यशाली हैं जो सनातन धर्म में जन्मे हैं। तो जो आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वे बहुत समझ बूझ करके आएंगे, सनातन धर्म की खूबियों को देखते हुए आएंगे। और खामी के रूप में तो यही जो जाति व्यवस्था दिखलाते हैं, लेकिन यह भी कोई खामी नहीं है। यह ठीक है, एक यहाँ पर सामाजिक संरचना है, लेकिन कोई अनिवार्य संरचना नहीं है। इसमें आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। और शादी विवाह की बहुत चिंता मत करें, शादी विवाह तो खैर जिसकी होनी है हो ही जाएगी, किसी भी जाति बिरादरी में हो जाती है। बहुत लोग हैं जो जात पात नहीं मानते हैं, तो आपकी शादी वहां हो जाएगी। और बहुत सारे संप्रदाय हैं जो कि नहीं मानते हैं जात पात, सनातन धर्म में भी। तो वैसा उतना भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जात का, तो इसके लिए कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप मुस्लिम हैं या ईसाई हैं या अन्य किसी भी संप्रदाय के हैं,
आपका स्वागत है और आए। और अगर आपको याद नहीं है कि भाई कब हुए थे कब नहीं, बहुत पुराने समय के हैं, याद नहीं, तो जिनके माध्यम से शुद्धिकरण करते हैं तो वे जो जिस योग आपको समझेंगे कि आप इस योग्य हैं तो आप हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक मुस्लिम थे जो कि अपना धर्म परिवर्तन किए हैं, तो महेंद्र पाल आचार्य पंडित बने, पंडित आचार्य महेंद्र पाल बने। तो वे उस योग्य थे भाई, वहां पर इस्लाम में भी वे मौलाना थे और सनातन धर्म को स्वीकार किया उन्होंने। आर्य समाज में आए तो वहां पर तो वे वही जो पंडित अपने को मानते तो पंडित वाला काम कर रहे हैं। कोई इस तरह से कर सकता है, यहाँ कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है। बहुत सारे अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं मुस्लिम हैं जो ये राजपूत से बदले हैं और अपने को अभी भी राजपूत मान रहे हैं इस्लाम में कन्वर्ट होने के बावजूद भी, और वे चाहते हैं कि वापस आ जाए, तो आ जाए चाहते हैं तो वो आ जाए, वो राजपूत ही माने जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको परेशान होना है इसके लिए। तो जाति व्यवस्था कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बिना जात का भी आप सनातन धर्म में रह सकते हैं और शादी ब्याह भी ऐसे आप कर सकते हैं। यह नहीं सोचना है कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, शादी तो भाई सबकी हो ही जाती है। जो जाति मानता है उसकी भी हो जाती है, जो नहीं मानता है उसकी भी हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।